हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज के लेक्चर में हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। जैसा ये साउंड कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आप क्या करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि अपन क्या करें, दो ऑर्बिटल्स को मिक्स करें और एक नया ऑर्बिटल बनाएं जिसकी जो एनर्जी है वो उन दो ऑर्बिटल के बीच में हो, मतलब एवरेज हो। ठीक, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है क्या, देखो जब तक किसी एलिमेंट के एटम को बॉन्ड नहीं बनाना होता तब तक उसकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहती है। लेकिन जैसे ही उसे बॉन्ड बनाना होता है तो क्या होता है, जो भी बॉन्ड बनाने के लिए डिफरेंट एटम है वो उसके पास आते हैं। पास आने की वजह से वो एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो एटम एक्साइटेड हो जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, तो जब तक उसके साथ किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया, तब जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में। ठीक, लेकिन जैसे ही उसके बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास डिफरेंट एटम्स आते हैं तो वो एक्साइट हो जाता है, और तब जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक, और एक्साइटेड स्टेट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी से अपन हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करते हैं। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले कुछ बातें समझो। जैसे आप एलिमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कुछ भी लिख दो, मैं बेरिलियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 4। ठीक, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, राइट। बोरॉन 5, that is 1s2 2s2 and 2p1। उसके बाद कार्बन that is 6, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2, ये 6 हो गया। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन है। अब मुझे जो है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो भी लिखे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन किस में, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट जब कोई एटम बॉन्ड नहीं बना रहा होता है। ठीक है, जब बॉन्ड नहीं बना रहा होता तो जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक, तो मैंने मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कार्बन का और थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख दूं। जैसे 1s2 2s2, 2p2 का मतलब क्या है, 2p x में एक है और 2p y में एक है, और 2p z में कुछ भी नहीं है, यानी 2p z खाली है। ठीक, तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन किस में बच्चों, ग्राउंड स्टेट में। अब मैं ग्राउंड स्टेट को शॉर्टकट में GS लिखूंगा तो आप समझ जाना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि कार्बन के साथ कोई बॉन्ड बनाने आ रहा है तो कार्बन एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होके करेगा क्या, ये जो खाली ऑर्बिटल है, ठीक, उसके अंदर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। ठीक, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। और यही तो टेट्राहेड्रल नेचर का कारण है ना, कि कार्बन टेट्राहेड्रल क्यों होता है। ठीक, क्योंकि उसके अंदर 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता क्यों होती है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल खाली होते हैं। ठीक, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। और कोई एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो पहले एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन यहीं से निकलेगा। क्या है एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन। आपने देखा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल के इधर फेंक दिया। ठीक, मैं एक याद रखना, मैंने 2 से निकाल के 2 में ही फेंका है, मतलब 2s से निकाल के 2p में फेंक दिया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मैं 1s से निकाल के 2 में नहीं फेंक सकता, यानी 1 से 2 में नहीं फेंक सकता। 2 से 2 में फेंक सकता हूँ, 3 से 3 में फेंक सकता हूँ, 4 से 4 में फेंक सकता हूँ, लेकिन 1 से 2 में या 2 से 3 में फेंक नहीं सकता इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, अब होता क्या है कि ना, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, लाइक s है, p है, ठीक, ये जो अलग अलग ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको,
they will combine and create a new orbital which is called hybrid orbital, right? So hybridization is what? मैंने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिटल है वो मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बना देंगे एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ different atom of same element, sorry, mixing of orbital of same atom of slightly different energy, right? So mixing of orbital of same atom of slightly different energy, because S has quite different energy and P is have high energy as compared to S. तो आपको कुछ ऐसा ऑर्बिटल बनाना है जिससे S मतलब इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाए, ठीक? तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो आप इन सभी ऑर्बिटल को मिक्स कर दो और एक ऐसा ऑर्बिटल बना दो जिसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो अपन क्या बोल रहे हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ठीक? एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस takes place, ठीक, between them and the formation of new orbital take place, new orbital takes place, which is actually called hybrid orbital. हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्या पता चला हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? सॉरी रब तो नहीं हुआ, देख लो कि जब एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक नया ऑर्बिटल बना देते हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी जो है वो इन तीनों की एनर्जी का एवरेज होगा, मतलब इन तीनों को जोड़ के एक नई एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑर्बिटल की जो कि इक्वल होगी, राइट? तो देखो क्या है, अब दोबारा से समझिए, थोड़ा एग्जांपल देके समझाते हैं अब आपको. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, सबसे पहला डायगोनल या आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं. एसपी हाइब्रिडाइजेशन. अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन है मतलब एक एस और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन होगा, ठीक? तो जैसे मैं बेरिलियम का एग्जांपल लेता हूँ. बेरिलियम इज 4, so 1s2 2s2 and in ground state, in excited state the configuration will be like 1s2 2s1 and 2px1. This is the configuration in the excited state. ठीक, तो देखो ना, इसका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होगा. एक s ऑर्बिटल आपको पता है s कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और इसका एक p ऑर्बिटल. अब देखो ना, मैं नया कहीं और से ऑर्बिटल तो ला नहीं रहा, इसी का एक s और इसी का एक p, वो px है, कंबाइन हो जाएगा, राइट? और एक नया ऑर्बिटल बनाएगा बच्चों, और उस ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल. उसके बाद अब देख रहे हो हुआ क्या इसमें, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने. कैसे दिख रहा है? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये और एक ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है? अच्छा, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या होता है? 50% s कैरेक्टर होता है एंड 50% p कैरेक्टर होता है, राइट? कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे बना सकते हो? जैसे एग्जांपल BH2 बेरिलियम हाइड्राइड, या BF2
ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। या कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। हम बना के दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ, पर अभी के लिए नहीं, ठीक। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। चलो नेक्स्ट आगे। आगे आ जाइए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बच्चों एग्जाम्पल दूसरा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, जिसको आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये जो लीनियर लिख रहा हूँ, सॉरी डायगोनल लिखा मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर लिखा, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर एक्चुअली शेप, ज्योमेट्री। एक्चुअली आप इसको लीनियर भी लिख सकते हैं, लीनियर, राइट। अब यहाँ से शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो हमने वेस्पर थ्योरी से स्ट्रक्चर बनाना, सॉरी हाँ, स्ट्रक्चर बनाने, हमने शेप बनाने सीखे थे, तो शेप और इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशन है, वो समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ट्राइगोनल प्लेनर के लिए बोरॉन लो, बोरॉन का कन्फिग्रेशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो 5 है, तो 1s2 2s2 2p1, राइट। तो 2p1, तो 2px1 लिख दूँ, ठीक। 2py तो 0 है, 2pz भी 0 है, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट व्हाट विल हैपन, 1s2 2s2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बच्चों कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 and 2pz0, दिस इज एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। तो एक s और 2p, तो क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाओगे बताओ, मैं बताता हूँ। देखो, एक s और 2p, एक मैं px बना देता हूँ और एक py बना देते हैं, ठीक। इसको मिक्स होके जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दैट विल बी लुक लाइक दिस, कि ऐसा कुछ। ये हमारे टाइम में एक वो आता था सिम, यूनिनॉर का। अब हमारा टाइम, मैं बहुत बूढ़ा तो नहीं हो गया हूँ, लेकिन तुमने ज़रूर नहीं देखा होगा उसे, ठीक। ये जो एंगल होता है बीच में, दिस इज़ 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल होता है। इसमें तो आप समझ ही रहे होंगे कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। तो ये बना आपका क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और देखो ना, किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं पड़ रही, उसी एटम का अलग अलग ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में कंबाइन हो जा रहा है, एक नया ऑर्बिटल दे दे रहा है, ठीक है। वैसे होता है। आ जाइए sp3 पे। अच्छा, कौन कौन से मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं, ये सब बातें तो बता दें आपको। अच्छा, sp2 से एक बात और, कि कितना है, 25% जो है वो 25% कह सकते हैं, नहीं, sp2 है ना, तो 33% s कैरेक्टर है, एंड व्हाट 67 क्या है आपका, p कैरेक्टर है, p कैरेक्टर, राइट। चलिए आगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल इसको फॉलो करते हैं, जैसे CH4 थोड़ी ना फॉलो करेगा, BF3 फॉलो करेगा, और आपका BH3 फॉलो करेगा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक। और जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे, डबल बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड, दिस ऑल विल फॉलो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कहीं भी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, उसका मतलब वो sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां देख लो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। 1s2 2s2 2p x1 2p y1 एंड 2pz इज 0। ठीक, तो ये ग्राउंड स्टेट पे कन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरह से चला जाएगा, तो 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z1, राइट। तो क्या बन गया sp3। तो आप देखें एक s हो गया, 3p, एक px, एक py और एक pz, राइट। दिस इज px py एंड pz। अब इससे बनेगा क्या, देखो हाइब्रिड बताता हूं मैं। हाइब्रिड बनेगा ऐसा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखना जरा, ठीक। और एक होगा पीछे की तरफ ऐसा, तो बस ठीक है। और ये जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट, वो मैंने शेप और ज्योमेट्री करवा रहा था तभी भी बताया था। 109 डिग्री 28 मिनट, दिस इज टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक, तो ऐसा है। कौन कौन से मॉलिक्यूल इसे फॉलो करेंगे, तो आपके पास जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं जैसे कि CH4 C2H6, ठीक, कार्बन सिंगल बॉन्डेड सारे फॉलो करेंगे। ठीक, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे हाइब्रिडाइजेशन के, पर बाकी सारे हम हाइब्रिडाइजेशन के जो स्ट्रक्चर हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल बना पाएंगे अच्छा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू आप हाइब्रिडाइजेशन सीखें। ये वैसे मैंने बता दिया कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, ठीक है, एंड इट विल प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्बिटल बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एंड आफ्टर दैट इट विल बी रेडी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है कि इसने बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है, इसने केवल अपने ही ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर ली है। पर इसका कारण क्या है, क्योंकि डिफरेंट एटम ने उन्हें अप्रोच किया था, नहीं तो ग्राउंड स्टेट पे थोड़ी ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए चलिए अब हेडिंग डालिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हम अलग अलग मॉलिक्यूल के शेप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, चलिए सबसे पहले अपन बनाते हैं बेरिलियम हाइड्राइड का BH2, ठीक, एंड बेरिलियम फ्लोराइड का। एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बता देता हूँ मैं आपको। बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें, बेरिलियम का मुझे पता है यार, मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले ही बना लिया था, ठीक है, तो मैं अब दोबारा से शायद ना बना पाऊँ, पर क्योंकि फालतू में टाइम कंज्यूम होगा, पर आप देखते तो आपको समझ में आता
कि जो हमने बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम का जो भी बनाया था वो क्या था, ट्रायगोनल प्लेनर आई थिंक, नहीं डायगोनल, ऐसे लीनियर बनाया था ना यूं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम का। हाइड्रोजन में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, इसीलिए हाइड्रोजन स्फेरिकल की फॉर्म में कंबाइन होगा। ये ओवरलैपिंग हुई है, इसके थ्रू बॉन्ड बने हैं, तो इसीलिए BH2 का बॉन्ड आपको ऐसा दिखाई देता है यूं, और इसके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। ठीक, अब मैं आता हूँ BF2 पे। बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मुझे पता है यूं बनता है। ठीक, फ्लोरीन का कैसे, फ्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, अगर मैं फ्लोरीन का देखूं कन्फिगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2, ठीक, फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद आता है तो 2p, कितना लिख सकते हैं 4 5 आई थिंक, सही कह रहा हूँ। तो फ्लोरीन कितना 1s2 2s2 और थोड़ा और खोल के लिख दो 2px2 2py2 और 2pz1, राइट। तो इसका जो है एक z जो है ऑर्बिटल वो खाली रहता है, मतलब एक उसमें बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो क्या करता है, जो फ्लोरीन बनाता है वो बॉन्ड 2pz के थ्रू बनाता है, तो ये 2p ऑर्बिटल है। तो इसके थ्रू मैं क्या दिखा रहा हूँ, फ्लोरीन को दिखा रहा हूँ, इसके थ्रू मैं क्या दिखा रहा हूँ, बोरॉन को, राइट। चलो, और सेम होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है इसके बीच में और एंगल होता है 180 डिग्री का, एंड दिस इज लीनियर एक्चुअली, क्या बोलते हैं इसे, लीनियर। नेक्स्ट है आपका BF3। BF3 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या, कि बोरॉन का तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है, बोरॉन हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऐसा ऑर्बिटल बना लेता है, ठीक। और इसके साथ कौन कंबाइन हो रखा है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल कंबाइन होता है, p, इसीलिए डम्बेल बनाएंगे फ्लोरीन को यूं। अब बच्चों ऐसा मत कर देना कि इसको भी फूल ऐसे करके बना देना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिड नहीं है, ठीक है, ये सिंगल ऑर्बिटल है, इसीलिए अपन डम्बल बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, BF3 का स्ट्रक्चर। एंगल तो इसका पता ही होता है सबको, 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री। जहाँ करनी पड़ी कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा मैं, पर ये बनाए हुए हैं तो अभी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, तो बार बार क्यों बताना, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है आपका CH4। आई थिंक इसका भी पता ही है, CH4 मीथेन। तो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने सीखा, राइट, और एक क्या था, नीचे की तरफ ऐसे। एंगल तो अपने को पता ही था 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, s ऑर्बिटल, तो ये स्फेरिकल बना दीजिए, ये सारे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक। इसके अलावा और भी बताता हूँ आपको, कार्बन के C2H6 बनाइए, C2H6। देखो, कार्बन जो है वो तो टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, C2H6 बनाना हो तो आपको ये तो पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा और एक बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड होगा, ठीक है। मुझे पता है यार कार्बन को कैसे बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, अभी बना दिया था। ये कार्बन है, लेकिन मुझे थोड़ा इसकी ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी, घुमाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं मैं, ऐसे बना देता हूं, राइट। ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन बना देते हैं, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे अपन हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल कंबाइन होता है, s,
ये हाइड्रोजन हो गए, ठीक। तो आप इसमें रिजेंबल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ऑर्बिटल अच्छे से नहीं बना, पर आप थोड़ा सा एनालाइज करो। मैंने इस ऑर्बिटल को ऐसे घुमा दिया बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो बॉन्ड बना है दिस इज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बता चुका हूँ। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये सिग्मा बॉन्ड बना है, राइट। एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ही होता है, सिंपल। अच्छा चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन इथाइन पे। ये तो इथीन का स्ट्रक्चर था, इथीन। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ये इथेन का स्ट्रक्चर था ना आपका, ठीक है। इट फॉलोज ना CnH2n+2, राइट। सो 1 2 पुट करो, 2 2 4 2 6, ठीक तो है, एल्केन है ये। अच्छा नेक्स्ट इथीन बनाओ, C2H4, दिस इज इथीन। इसको बनाने के लिए मैं कुछ पहले बता दूं आपको। मैंने बोला था कि जो कार्बन है, अगर उसमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो कैसे बताओगे। कार्बन कार्बन 4 हाइड्रोजन है तो ऐसे लगा देना, और इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, ठीक। होता क्या है कि जैसे कार्बन है, कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p(x)1, right. This is in ground state. In excited state it will be 1s2 2s1 2s1 and 2px1 2py1। कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे से, ऐसे लिखना था 2pz1। दिस इज एन एक्साइटेड स्टेट, राइट। अब यहां से क्या होगा कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनेगा, लेकिन होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पे ना ऑर्बिटल ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं रेड से बना देता हूं। 2pz ये जो आपने एंड में लिखा है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में। कौन करता है, सिर्फ s और 2p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी sp2 है। तो अब देखो बनाएंगे कैसे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ये ज़्यादा जरूरी है जानना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा। देखो बच्चों, sp2 तो मैं जानता हूँ कैसे बनेगा, कि मैं क्या कर दूँ, ट्राइगोनल प्लेनर बना दूँ, कोई बड़ी बात तो है नहीं मेरे लिए। तो 2 मिनट रुकना, मैं ट्राइगोनल प्लेनर बना देता हूँ। sp2 ये बन गया, लेकिन इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल भी है, तो वो कहाँ बनाऊंगा मैं, ये लो मैंने ऐसे बना दिया। दिस इज व्हाट, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। थोड़ा सा देखना है, जगह नहीं मेरे पास, मैं इधर लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। वो हमने डॉट से बना दिया। अब चलिए बॉन्ड बना के दिखाएं आपको। नोट करो लेफ्ट हैंड साइड वाला फटाफट। ठीक है, देखो बच्चों क्या होगा। मैंने क्या बोला कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो कार्बन क्या होगा,
अपने आप को ओरिएंट करेगा, मतलब घूमेगा बॉन्ड बनाने के लिए ऐसे। ठीक, और ये पहला कार्बन, ठीक, और sp2 हाइब्रिड, ये दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिड। राइट, सही है। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग हुई है। पर आप एक चीज अभी भूल नहीं सकते कि इसके पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। यूं, ये पहले कार्बन का 2pz और ये दूसरे कार्बन का 2pz, ये 2pz, ये भी 2pz, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। मैं रेड से थोड़ा डार्क ही बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। तो देखो ये जो बॉन्ड बना, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, राइट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग हुई है। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये साइडवे ओवरलैपिंग करेंगे, और इसीलिए डबल बॉन्ड के अंदर दो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक, ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से ऐसे एक्सप्लेन होता है डबल बॉन्ड। अच्छा, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का भी बना सकते हैं आप। कैसे, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप एनालॉजी से समझना कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में sp का कैसा बनता है, ऐसे बनता है ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। एग्जाम्पल के लिए मैं अपन बनाते हैं C2H2 यानी इथाइन का स्ट्रक्चर, इथाइन, राइट, मैंने बना दिया। अब क्या है कि इसमें इसका मतलब दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएंगे। खुद ही सोचो ना कि कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में गया 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, राइट, तो अपन क्या कह सकते हैं कि हमने तो सिर्फ दो ऑर्बिटल काम में लाया, ये दो तो रह गए अनहाइब्रिडाइज्ड 2py 2pz, तो उनको बना दो आप। कैसे बनाएंगे, ये क्या रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो आप ऐसे करिए कि ऐसे, ठीक, और एक ऑर्बिटल और बनाना है आपको। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसको मैं 2py दे देता हूँ, इसको 2pz दे देता हूँ। इधर भी ये 2py है रेड वाला, और 2pz को थोड़ा, अच्छा है, रुक जाओ यार, थोड़ा ओरिएंटेशन ठीक कर लूँ मैं। 2py को ऐसे ही बना लेते हैं, ओवरलैपिंग करने में आसानी रहेगी अपने को। ठीक, ये है आपका 2py, और 2pz को ऐसे बना लेते हैं, राइट। थोड़ा डार्क करके बना दूं आप लोगों के लिए। ये 2py है आपका रेड वाला, ठीक, और ये क्या आपका 2pz। अब ओवरलैपिंग करो, ये तो साफ दिख रहा है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या बना लेगा, यहाँ से और यहाँ से ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड, और 2py के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो एक पाई बॉन्ड बना, और सिमिलरली 2pz और 2pz के बीच में दूसरी ओवरलैपिंग होगी तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। इसीलिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब समझ में आ रहा होगा क्यों होता है, ठीक है, पर होता तो है, एक्सप्लेन हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसे नोट कर लो फटाफट।
चलिए एग्जाम्पल देते हैं अब PF5 का, फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड। ठीक है, दिस इज व्हाट, फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड। देखिए फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर 15 होता है तो 1s2 2s2 2p6, ठीक, 3s2 फिर 3p6 लिख सकते हैं, ज़्यादा हो गया 3 लिखो, अब 15 हुआ है। अब देखिए थोड़ा ये तो क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में हो गया कन्फिग्रेशन, थोड़ा इसको खोल के लिखते हैं 3px1 3py1 और 3pz1। जब तक किसी एटम ने अप्रोच नहीं किया था बॉन्ड बनाने के, तब ये कन्फिग्रेशन है ग्राउंड स्टेट। अच्छा, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s2 और इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3D में चला जाएगा। किसमें, 3D में चला जाएगा, क्योंकि 3 से 3 में ही ट्रांसफर हो सकता है। अब बच्चे बोलते हैं 4s की एनर्जी कम होती है, 4s पहले भरा जाता है, आई एग्री, लेकिन जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको 3 से 3 में ही करना है और आगे 3D आएगा फिर। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 एंड 3pz1 और एक किस में भरा जाएगा बच्चों, 3D में, 3D0 सॉरी 3D1 कर दो, राइट। तो देखो यहाँ पे sp3d ये सारे कंबाइन होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और ये जो sp3d होता है, दिस इज ट्राइगनल पिरामिडल, ट्राइगनल पिरामिडल, राइट। बनेगा कैसे, तो सिंपल है, ध्यान देना जरा। ये है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपको PF5 बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बोला था फ्लोरीन जो है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बॉन्ड बनाना होता है वो P होता है 2pz, और वो कैसा बनता है, डम्बल। तो ये आपका क्या बन गया, फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, दिस इज अनदर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। यार जगह नहीं है मेरे पास, आप देख लेना, यहाँ भी बना लेना, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, राइट। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर फॉस्फोरस। चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं SF6 का, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर कितना बच्चों, 16 का कैसे कन्फिग्रेशन लिखेंगे, सेम ही लिखोगे, अब दोबारा क्या ही लिखने से फ़ायदा। मैं सिर्फ कन्फिग्रेशन ऐसे लिख देता हूँ कि 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होगा, मतलब ऐसा 3px में 2 3py में 1 और 3pz1 और एटॉमिक नंबर 16 है, राइट। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा आगे, इसका भी S से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और P से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कहाँ चला जाएगा, 3D में चला जाएगा। अभी चलिए ये तो ग्राउंड स्टेट है, मैं बना देता हूँ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में सब कुछ सेम होगा, 3s में 1 आ जाएगा,
3p में भी 1 आ जाएगा, 3py1, 3pz1 और 3D में 2 चला जाएगा बच्चों। अब 3D कौन सा, तो 3D xy मान लो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, वैसे नाम देने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी अपने को बताने की। तो sp3d2 ये आपका क्या बनेगा, कन्फिग्रेशन। sp3d2 सॉरी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। दिस इज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ज्योमेट्री होती है बच्चों टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अभी अपन लोन पेयर वाले नहीं कर रहे, इसलिए ज्योमेट्री और शेप में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जब लोन पेयर आ जाते हैं तब ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है, तब वो वाला केस अभी हमने करना है। अभी हम जितने भी कर रहे हैं वो सिर्फ बॉन्ड पेयर वाले हैं, लोन पेयर नहीं है उसमें, ठीक। तो चलिए मिक्स करो। अच्छा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा sp3d2, राइट। फिर एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल नहीं, सॉरी बोलने में गलती हो गई मेरे से, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो ठीक है, अब SF6 बनाना है। तो SF6 में साइड में फ्लोरीन बना दो। अब ये तो क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका बना है, सल्फर का, बाकी साइड में आप फ्लोरीन बना दीजिए। ये छोटा सा बना देता हूँ, ये लो, ये क्या आपके फ्लोरीन है, ठीक है। और सही है। अच्छा एक चीज़ बतानी थी, इसमें जो एंगल डिफरेंस होता है इनके बीच में 120 डिग्री होता है, और ये वाले बॉन्ड जो होते हैं ऊपर होते हैं, मतलब समझे हो कैसा, जैसे ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में ऐसे करके, इस वाले में, ठीक, ऐसे प्लेन में पड़े हुए हैं। मैं इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे ही बना सकता हूँ, देखो फॉस्फोरस और ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और ऊपर की तरफ मतलब प्लेन से ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन और प्लेन से नीचे की तरफ, तो ये तीनों तो एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, और ये ऊपर नीचे। सिमिलरली इसमें भी होता है कि S F ये एक प्लेन में होते हैं ऐसे, और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ, ठीक, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा इनके बीच में जो एंगल डिफरेंस होता है 90 का होता है बच्चों, 90 डिग्री। इनफैक्ट प्लेन से ऊपर जो होता है वो भी 90 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक। एक लास्ट है IF7, इसका मैं शेप बना रहा हूँ, ज्योमेट्री बना रहा हूँ, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद करनी है, ये होमवर्क है आपका। देखो IF7 जो बनेगा वो पेंटागनल बायपिरामिडल बनता है। क्या बनता है, पेंटागनल बायपिरामिडल, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जैसे एक्सपेक्ट करते हो sp3d3, sp3d3 करके देखना, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और शेप भी बना दे सकते हैं, कोई ऐसी नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इसका बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा कुछ कि ये इधर, फिर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर को, और एक ऑर्बिटल बच्चों पीछे को बनता है ऐसे नीचे को, ठीक। ये है आपका
आयोडीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक, आयोडीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, आयोडीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। बाकी तो आपको बॉन्ड बनाने हैं तो फ्लोरीन जो है वो अवेलेबल है, यहाँ फ्लोरीन लगा देना, यहाँ लगा देना, यहाँ लगा देना, यहाँ डंबल में मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं लगा रहा मैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसकी जो है कन्फिग्रेशन लिखनी है और ये प्रूफ करना है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 sp3d3 होता है, ठीक है। और आपके सामने हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मैंने बना ही दिया, आपको शेप बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ना वो सारे स्ट्रक्चर बना दिए जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर थे और लोन पेयर नहीं थे। इसका मतलब जो भी ज्योमेट्री थी वही शेप था, कुछ अलग नहीं था इसमें, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास लोन पेयर्स भी हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में, तो उस वाले केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।